प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति में दिव्य चेतना का रहस्य। भूमिका। भारत की प्राचीन मंदिर परंपरा केवल पत्थरों की वास्तुकला नहीं है, यह ऊर्जा, मंत्र, विज्ञान और दिव्यता का संगम है। जब किसी मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उसे केवल रख नहीं दिया जाता। एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? क्या सच में किसी मूर्ति में दिव्य ऊर्जा स्थापित की जा सकती है? क्या मंत्रों से चेतना जागृत होती है? और क्यों हजारों वर्षों से सनातन धर्म इस परंपरा को इतना पवित्र मानता है? आज की इस महाडॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे प्राण प्रतिष्ठा का वास्तविक अर्थ, वेदों और आगम शास्त्रों का रहस्य, मूर्ति पूजा का विज्ञान, मंत्रों की शक्ति, मंदिर ऊर्जा का रहस्य, नेत्र उद्घाटन संस्कार, गर्भगृह का आध्यात्मिक महत्व और वह दिव्य प्रक्रिया जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो आइए प्रवेश करते हैं सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी परंपराओं में से एक में। अध्याय 1, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, प्रतिष्ठा यानी स्थापित करना, अर्थात दिव्य चेतना को मूर्ति में स्थापित करना। सनातन धर्म में मूर्ति केवल पत्थर नहीं मानी जाती। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वह केवल एक शिल्प है। लेकिन जैसे ही वैदिक मंत्रों और विधियों से प्राण प्रतिष्ठा होती है, वह मूर्ति देव स्वरूप मानी जाती है। अध्याय 2, मूर्ति पूजा का रहस्य। बहुत लोग पूछते हैं, अगर भगवान हर जगह हैं, तो मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों? ऋषियों ने इसका सुंदर उत्तर दिया। मनुष्य का मन चंचल होता है, उसे ध्यान के लिए एक केंद्र चाहिए। मूर्ति वही केंद्र बनती है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज केवल कपड़ा नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है, वैसे ही मूर्ति केवल पत्थर नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक बन जाती है। अध्याय 3, वेद और आगम शास्त्र। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया वेदों और आगम शास्त्रों में वर्णित है, विशेष रूप से वैखानस आगम, पांचरात्र आगम, शैव आगम, शक्ति आगम। इनमें मंदिर निर्माण से लेकर मूर्ति स्थापना तक की विस्तृत विधियां दी गई हैं। अध्याय 4, मंदिर निर्माण का विज्ञान। प्राचीन भारतीय मंदिर यूं ही नहीं बनाए जाते थे। हर मंदिर की दिशा, ऊंचाई और स्थान का विशेष महत्व होता था। मंदिर को पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं के अनुसार बनाया जाता था। गर्भगृह सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता था। यहीं प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित होती थी। अध्याय 5, गर्भगृह का रहस्य। गर्भगृह यानी मंदिर का हृदय। यह स्थान सामान्यतः अंधकारमय और शांत रखा जाता है, क्योंकि ध्यान और ऊर्जा के लिए शांत वातावरण आवश्यक माना गया। जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो उसका मन स्वतः भीतर की ओर मुड़ने लगता है। अध्याय 6, मूर्ति कैसे बनाई जाती है। हर पत्थर मूर्ति निर्माण के योग्य नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि पत्थर में दरार नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। विशेष ध्वनि परीक्षण किया जाता था। मूर्ति निर्माण भी एक साधना मानी जाती थी। शिल्पकार मंत्र जाप करते हुए मूर्ति बनाते थे। अध्याय 7, प्राण प्रतिष्ठा से पहले की शुद्धि। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे मंदिर की शुद्धि की जाती है। जल शुद्धि,
अग्नि शुद्धि, मंत्र शुद्धि, स्थान शुद्धि। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना माना जाता है। अध्याय 8 कलश स्थापना। कलश सनातन धर्म में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। प्राण प्रतिष्ठा में अनेक कलश स्थापित किए जाते हैं। इनमें पवित्र नदियों का जल भरा जाता है। माना जाता है कि मंत्रों के प्रभाव से जल में सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। अध्याय 9 मंत्रों की शक्ति। वैदिक मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे विशेष ध्वनि तरंगे हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऋषियों का विश्वास था कि सही उच्चारण और लय से मंत्र मन और वातावरण दोनों को प्रभावित करते हैं। अध्याय 10 नेत्र उद्घाटन। संस्कार प्राण प्रतिष्ठा की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया होती है, नेत्र उद्घाटन। इसमें मूर्ति की आंखों को अंतिम रूप दिया जाता है। माना जाता है कि इसी क्षण देवता की चेतना मूर्ति में प्रवेश करती है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया अत्यंत गुप्त और पवित्र मानी जाती है। अध्याय 11 अग्नि और हवन। हवन अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। प्राण प्रतिष्ठा में विशेष यज्ञ किए जाते। घी, जड़ी बूटियां और मंत्रों के साथ अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है। अध्याय 12 मंदिर की घंटियां क्यों बजती हैं? घंटी की ध्वनि मन को केंद्रित करती है। कहा जाता है कि घंटी की कंपन नकारात्मक विचारों को कम करती है। इसलिए मंदिर प्रवेश से पहले घंटी बजाई जाती है। अध्याय 13 दीपक का महत्व। दीपक केवल प्रकाश नहीं, यह ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार यानी अज्ञान, प्रकाश यानी चेतना। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में हजारों दीप जलाए जाते हैं। अध्याय 14 भक्त और ऊर्जा। जब हजारों लोग एक साथ मंत्र जाप करते हैं तो सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए बड़े मंदिरों में प्रवेश करते ही एक अलग शांति महसूस होती है। अध्याय 15 क्या विज्ञान इसे मानता है? आधुनिक विज्ञान प्राण प्रतिष्ठा को आध्यात्मिक प्रक्रिया मानता है, लेकिन ध्वनि, ध्यान और सामूहिक ऊर्जा के प्रभाव को विज्ञान भी स्वीकार करता है। ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक शांति बढ़ती है। अध्याय 16 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो करोड़ लोगों ने उसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक क्षण माना। पूरा भारत दीपों से जगमगा उठा। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का उत्सव था। अध्याय 17 आध्यात्मिक अनुभव। कई भक्त कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों को शांति मिलती है, कुछ को आंसू आ जाते हैं और कुछ ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। अध्याय 18 प्राण प्रतिष्ठा का वास्तविक संदेश। प्राण प्रतिष्ठा केवल मूर्ति में चेतना स्थापित करने की प्रक्रिया नहीं, यह हमें भी याद दिलाती है कि अगर पत्थर में दिव्यता जागृत हो सकती है, तो मनुष्य के भीतर क्यों नहीं? मनुष्य भी साधना, भक्ति और शुद्ध विचारों से अपने भीतर की चेतना जागृत कर सकता है। अंतिम समापन। मित्रों, सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार छुपा है। प्राण प्रतिष्ठा हमें सिखाती है कि
भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करने का मार्ग है। जब मंत्र, श्रद्धा और ऊर्जा एक साथ मिलते हैं, तो साधारण पत्थर भी दिव्यता का लोगों ने उसे केवल धार बल्कि केंद्र बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भारत के मंदिर केवल इमारतें नहीं, जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय सनातन धर्म।